हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, DAV स्कूल सीकर। अपन क्लास टेंथ के पार्ट नंबर 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कुछ बच्चे हमें क्वेश्चन भेजे हैं, जो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस सेंड कर रखे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। अपने मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। तो जो किसी ने भेजा है, किसी का क्वेश्चन है थ्योरम 10.6, 10th क्लास हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है 10.6। क्या है थ्योरम? द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट विच डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। पहले तो ये देखें, हिंदी मीडियम वाले ने पूछा है कि इंग्लिश मीडियम। तो देखो पहले इसकी हिंदी सुनो। ये जो क्वेश्चन आया है हिंदी मीडियम 10th क्लास से आया है, सेक्शन ए से, अंजलि का क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बेटा, सुनो ध्यान से। द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल, द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल का मतलब है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं। इतने की हिंदी क्या होगी? द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल, किसी त्रिभुज की या एक त्रिभुज की माध्यिकाएं पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु से निकलती हैं या गुजरती हैं। पास से थ्रू ए फिक्स पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरती हैं, फिक्स पॉइंट। विच डिवाइड्स, जो जिस पॉइंट से गुजरती हैं वो पॉइंट एवरी मीडियन, प्रत्येक माध्यिका को कितने में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। फिर आप क्वेश्चन सुन लो। समरी में एक क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जहाँ से गुजरती हैं वो गुजरने वाला बिंदु प्रत्येक माध्यिका को, एवरी मीडियन, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम पूरा हिंदी में ही समझाएंगे। ये क्वेश्चन लिख दिया, पहले हमने ध्यान नहीं दिया कि किसका था। अब अपन इसको करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट भी है। अगर ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आएगी तब तो आएगी ये 6 मार्क 6 नंबर में, और अगर इस पे आधारित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। आइए देखते हैं। तो जो बोल रहा है मतलब माध्यिकाएं, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे कोई त्रिभुज। क्या बनाएंगे? कोई त्रिभुज बनाएंगे। ये बना लिया कोई त्रिभुज ABC, समझ रहे हो? कोई त्रिभुज ABC अपन बना लिए। ABC। अब बात किसकी कर रहा है? माध्यिका की। तो माध्यिका क्या होती? अगर अपने से कोई माध्यिका की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? किसी त्रिभुज या किसी शीर्ष के सम्मुख, किसी त्रिभुज में शीर्ष के सम्मुख भुजा, जैसे ए शीर्ष की बात करें तो ए शीर्ष की सम्मुख भुजा क्या है? BC। तो BC का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या मध्य बिंदु होगा? उस मध्य बिंदु को शीर्ष ए से मिलाने वाला जो सेगमेंट है, जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। तो शीर्ष ए के लिए, शीर्ष ए की अपोजिट साइड क्या है, मतलब सम्मुख भुजा क्या है? BC। तो BC का मध्य बिंदु अगर D है तो इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है AD, कौन सा? AD। ये क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। ऐसे ही B की सम्मुख भुजा क्या है? AC। तो इसका अगर कोई मध्य बिंदु E है तो ये मिलाने वाला रेखाखंड BE क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। ऐसे शीर्ष C के सम्मुख भुजा क्या है? AB। इसका मध्य बिंदु अपन क्या मान लें? F। क्या मान लें? F। तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये जो है CF, कौन सा? ये जो CF है ये क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती? मैक्सिमम 3। जितने उसके वर्टेक्सेस होंगे, जितने उसके शीर्ष होंगे, उतनी ही माध्यिकाएं होंगी मैक्सिमम। जहाँ से ये क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ से ये पास हो रहे हैं, उसको पॉइंट ले लें अपन O या G। तो उसने ये कहा था पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो यही है एक फिक्स पॉइंट जहाँ से तीनों माध्यिकाएं गुजर रही हैं। तब अपने को ये प्रूव करना है जो O पॉइंट है उस AD माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपको लिखना नहीं है, हमने आपको बताया है केवल समझाने के लिए। ये जो O पॉइंट है इस माध्यिका AD को 2 हिस्से ऊपर छोड़ता है, एक हिस्से नीचे की साइड। ऐसे ही 2 हिस्से ये, एक हिस्सा ये,
2 हिस्से ये, 1 हिस्सा ये, मतलब 2:1 में डिवाइड करता है। ये तो आपको प्रूफ दैट करना है। क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको OA/OD इक्वल टू 2:1 या OB/OE इक्वल टू 2:1 या OC/OF इक्वल टू 2:1। इन 3 में से कोई एक प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। फिर आप लिख दोगे सिमिलर, मतलब इसी प्रकार, बची हुई 2, कोई सी अपनी एक प्रूव करनी है इसमें से। ये आपको सिद्ध करना है। दिया क्या था, जो अपन ने फिगर में बना दिया, जो उसने दिया था। फिर आप हेडिंग डालोगे रचना। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुनते जाएं। यहाँ पे हेडिंग आप क्या डालोगे, टू प्रूव दैट। क्या हेडिंग डालोगे, टू प्रूव दैट। रचना की हेडिंग क्या डालोगे आप, कंस्ट्रक्शन। क्या हेडिंग डालोगे, कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना। ये हेडिंग डालोगे। रचना में क्या लिखोगे, आप इस AD रेखाखंड को, किसको, AD रेखाखंड को अपने मर्जी से बढ़ाओगे आगे तक। प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट AD टू प्रोड्यूस, कोई सा पॉइंट ले लो, मान लो अपन G ले लें। कहाँ तक इसको आप प्रोड्यूस करोगे, आप G तक। किस हिसाब से करोगे, मतलब रेखाखंड AD को G बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि OA इक्वल टू क्या हो जाए, OG हो जाए। मतलब लंबाई में ये कैसे हो जाने चाहिए, बराबर। कौन कौन से, OA इक्वल टू OG। रचना का मतलब होता है अपने मन मर्जी से अपन कुछ भी कर लें फिगर में। तो जो डॉट 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 से दर्शाया जाता है, ये कंस्ट्रक्शन का काम है। और इस पॉइंट G को किससे मिला दिया, C से, और इस पॉइंट G को किससे मिला दिया, B से। इतना क्लियर, फिगर समझ में आ गया सबके। तो आप रचना में क्या लिखोगे, रेखाखंड, रचना में आप लिखोगे रेखाखंड AD को बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि OA इक्वल टू OG हो जाए, OA इक्वल टू OG हो जाए। ये अपना काम है रचना का। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें, प्रोड्यूस टू लाइन सेगमेंट AD टू G, देन फाइंड क्या, OA इक्वल टू OG। समझ गए। और जाए और बिंदु G को B, C से मिलाया। किससे मिलाया, B, C से मिलाया। ये आपकी थी इतनी रचना। रेखाखंड AD को बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ाया कि OA बराबर OG हो जाए, तथा या और बिंदु G को B तथा C से मिलाया। क्लियर। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे उपपत्ति, जिसको आप बोलते हो प्रूफ। क्या बोलते हो, उपपत्ति हेडिंग डालोगे, जिसको आप बोलते हो प्रूफ। क्या बोलते हो, प्रूफ। अब आप दिमाग लगाओ। अपन 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी सुने हैं, किसी त्रिभुज की, ध्यान से देखना, ये कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, ये कोई ABC त्रिभुज था, इसकी 2 भुजाओं का मध्य, इस भुजा का मध्य बिंदु D है, इस भुजा का मध्य बिंदु E है। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में आधा होता है। ये आप 10th क्लास में, 9th क्लास में आप थ्योरम पढ़े हो। तो आप देखोगे हम इसमें लिख रहे हैं उपपत्ति में, त्रिभुज आपको दिखाई देगा एक ABG, ध्यान से देखना, ABG में कौन सा त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज AGB। कहाँ है, ABG। इसमें आपको पता है AB का मध्य बिंदु क्या है, F, हमने बताया ही था। F मध्य बिंदु क्यों है, हमने ये कहा था, शीर्ष C की सम्मुख भुजा AB का मध्य बिंदु F है, को मिलाने वाला रेखाखंड CF क्या कहलाएगा, माध्यिका। इसका मतलब F किसका काम करेगा, 100% मध्य बिंदु का। तो आप क्या लिखोगे नीचे इस त्रिभुज में, F किसका मध्य बिंदु है, F AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, कॉमा
है और ओ किसका मध्य बिंदु, अपन ने कौन सा त्रिभुज लिया, ABG, ये इतना केवल कट। ये थोड़े क्वेश्चन हार्ड होते हैं, थ्योरम ध्यान से आप देखोगे और 2-1 बार आपको क्लास में भी बता रखा है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में वापस रिवाइज में समझ में आई जाएगी। ABG, तो ए पता चल गया, माध्यिका से लिया था। और ओ कैसे लिखा, आपने क्या लिखा, इस प्रकार बढ़ाया कि OA OG के बराबर हो जाए। जब OA और OG के बराबर होगा तो सीधी सी बात है भाई, हम आपसे ये कहें कि ये जो है यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, तो P से इधर की दूरी भी 3 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 है, तो आप कह सकते हैं P कहाँ है, बीचों बीच। उसी बीचों बीच को अपन क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। तो O किसका मध्य बिंदु है, OAG का मध्य बिंदु है, OAG का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अब आप ध्यान देखना, जब मध्य बिंदु है तो इस त्रिभुज को मिलाने वाली रेखाखंड कौन सी बन रही, केवल इतने ही त्रिभुज में देखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। जो इधर हेडिंग में लिख रखा है ABG, तो ABG में AB का मध्य बिंदु F है और AG का मध्य बिंदु O है, तो ये प्रॉपर्टी लग गई। मिलाने वाला रेखाखंड DE किसके पैरेलल होगा, BC के, मतलब तो वहाँ DE था, यहाँ पे क्या है FO किसके समांतर होगा, FO समांतर होगा आपके BG के। अब देखो इतना समझ में आ गया, ये तो एक प्रमेय थी, ज़्यादा है आप लिख दो, वैसे इतने से समझ जाएगा। चेक करने वाला कि F AB का मध्य बिंदु है, कोमा O AG का मध्य बिंदु, समझ जाएगा कि वो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा है, MBT। तो FO किसके पैरेलल है, BG के पैरेलल है। अब आप देखोगे FO का इंक्रीज रूप, मतलब FO किस पर स्थित है, FC पर स्थित है। भाई जो O बिंदु है किस लाइन पर है, FC पर तो है, रेखा AB रेखा है FC पर तो है, तो FO को आप क्या लिख सकते हैं, बड़ा नाम इसका FC पैरेलल टू BG। अगर FO इसके पैरेलल है और FC इसके पैरेलल है, तो इस पे जो लाइन, ये भी जो लाइन बन रही, मतलब OC भी पैरेलल होगा किसके, BG के। ये OC किसके पैरेलल होगा, BG के। इसको आप क्या मानोगे, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया, इक्वेशन क्या मानोगे इसको, फर्स्ट। फिर आप ये कहोगे आपने ऊपर वाले से AC इनको क्यों नहीं फर्स्ट माना, अभी बताएंगे। OC पैरेलल टू BG को आप क्या मानोगे, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब आप दूसरे साइड का ट्रायंगल लोगे, कौन सा, अभी कौन सा लिया था अपन ने, लिया था ABG, अब कौन सा लेंगे, ACG। वैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको ही क्यों एक माना। अब अपन कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ACG में, किसमें, ACG में, ACG में। ध्यान रखना ये अलग है, फिर उधर का लिखना है ACG में। फिर आप कहोगे, अब आपको जैसे ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तुरंत। E किसका मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। क्लियर। और O किसका मध्य बिंदु, उसमें भी लिखा था, O आपका AG का मध्य बिंदु है, AG का मध्य बिंदु है। क्लियर। AG जो है कि OAG का मध्य बिंदु है। जब EAC का मध्य बिंदु है और OAG का मध्य बिंदु मिलाने वाला लाइन सेगमेंट OE किसके पैरेलल होगा, GC के। किसके पैरेलल होगा, तब अपने को मिलेगा OE पैरेलल टू GC। हम जितनी कम लैंग्वेज बोल सकते हो, जितनी कम लिखवा सकते उतनी लिखवा रहे हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। आप बुक से देखोगे खूब सारी लैंग्वेज लिख रखी है उन्होंने। हम कम से कम शॉर्ट लैंग्वेज में ही काम कर रहे हैं। इससे कम अगर आप लैंग्वेज लिखोगे तो नंबर आपके कटेंगे। इससे कम लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते। अब तो इनको मिलाने, E किसका मध्य बिंदु है, AC का। O किसका मध्य बिंदु है, AG का। तो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट OE। यही क्वेश्चन अगर हम नॉर्मल करवाते तो पूरे विस्तार से करवाते। अब अपने को तो एग्ज़ाम देनी है 4 दिन बाद, तो मैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ कि आप इतना याद रख लोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो जितना हम लिख रहे हैं इससे कम अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इतना तो सीखना ही पड़ेगा। OE किसके पैरेलल है, OE GC की पैरेलल है। तो OE किस पर स्थित थी,
ये ओ पॉइंट किस पर था, बी पर, तो ओ ई के नीचे क्या आ जाएगा, बी ई किसके पैरेलल होगा, जी सी के। अगर बी ई जी सी के पैरेलल है तो आप कह सकते हो बी ओ बी पैरेलल होगा किसके, जी सी के। इसको मानोगे आप 2। अब देखो हम पहले पैरेलल वाली कंडीशन थोड़ी आपकी संतुष्ट कर दें। ये कोई लाइन 10 सेंटीमीटर की है, ये लाइन कोई 3 सेंटीमीटर की है। पैरेलल का मतलब होता है ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, लेंथ से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे नहीं कि ये 10 है तो ये वाली भी 10 हो, अगर ये 100 है तो ये भी 100, नहीं। अपने को तो ये डिस्टेंस अगर उनकी इक्वल है, लाइन कितनी लेंथ जो उनकी है वो कितनी छोटी बड़ी हो, लेकिन डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वो पैरेलल हैं, अदर देन नो। तो आपको ये अब छोटी बड़ी इसके जैसे कहोगे, आप कहो ये तो इतनी छोटी दिख रही थी, इसके पैरेलल कैसे हुई, ये छोटी से मतलब नहीं है, इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसलिए वो क्या बोल रहा है, पैरेलल है। समझ रहे, पैरेलल का मतलब समांतर है। क्लियर। अब आपको अगर ये किसी के अब कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इन दो को और इन दो को इक्वेशन 1 और 2 क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना था क्योंकि अब जब आप देखोगे ओ सी कहाँ है, ओ सी आपका ये है और बी जी कहाँ है, ये उधर वाले से देखो ओ बी कहाँ है, ये और जी सी कहाँ है, ये। अब हम आपके सामने नाम ले रहे हैं क्या, ओ बी जी सी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसमें 4 भुजाएं हों। फिर सुनो आप, ओ बी जी सी एक चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसमें 4 साइड हो, मतलब 4 भुजा हो। तो आपको यहाँ 4 भुजा दिख रही है, एक ओ बी, एक बी जी, एक जी सी और एक ओ सी, 4 भुजाएं दिख रही है ना। अब चतुर्भुजी कई प्रकार की होती है, एक तो समलंब चतुर्भुज होता, एक आयत होता वो भी चतुर्भुज है, एक वर्ग होता वो भी चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज भी होता जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती, और एक समांतर चतुर्भुज भी होता। तो अपने को यहाँ कौन सा प्रूव करना है, समांतर चतुर्भुज। तो आपको इस चतुर्भुज में अगर आप ये साइड ले लेते, ऊपर वाले में किसी को आप अगर मान रखते तो ये कोई चतुर्भुज ही नहीं बन रखा था। इसलिए इनको हमने समीकरण 1 और इनको समीकरण 2 नहीं माना। क्यों, क्योंकि इन भुजाओं से एफ ओ और एफ सी से कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा था। हमने उन भुजाओं को माना है, उन भुजाओं को लेकर समीकरण 1, 2 माना जिन भुजाओं से एक चतुर्भुज तैयार हो रहा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे कि वो कैसा चतुर्भुज है, हमने समीकरण 1 और 2 उनको माना था जिनसे कोई चतुर्भुज तैयार हो रहा है। तो आपको एक ओ सी बी जी से चतुर्भुज की भुजा बन रही कोई, और एक ओ बी और जी सी बन रही। अब आपको पता है, अब अपन बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, क्योंकि अपने को ये जो ओ बी जी सी है समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। तो आप समीकरण 1 में देख रहे हैं ओ सी किसके पैरेलल है, ओ सी भुजा ये है ओ सी किसके पैरेलल है, बी जी के पैरेलल है। और समीकरण 2 से बी ओ किसके पैरेलल है, जी सी के पैरेलल है। तो अपनी यही तो परिभाषा होती है समांतर चतुर्भुज की। क्या परिभाषा होती है, यही परिभाषा होती है कि किसी चतुर्भुज की यदि आमने सामने की भुजाएं, किसी चतुर्भुज की यदि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों, बराबर बाद में लिखेंगे, समांतर को, आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, समांतर हों, तो वो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता। अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर भी हैं तो भी वो कैसा होता, समांतर चतुर्भुज होता। तो देखो ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जो हम इतनी देर बोले हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैं तो केवल समझाने के लिए बोला कि समीकरण 1, 2 क्यों माने थे। आपको जो लैंग्वेज लिख रहे हैं लिख के इतना ही आना, इस पे जोर नहीं लगाना कि सर क्या इतनी देर बोले तो वो भी लिखना है, नहीं लिखना। वो तो हम समझाने को है और आपके दिमाग में कुछ सेट करने के चक्कर में इतनी देर तक बोलते रहे। लिखना केवल उतना ही जितना हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या प्रूव हो रहा है, समीकरण 1 व 2 से प्रूव हो रहा है कि ओ बी जी सी एक समांतर, ये चतुर्भुज का सिंबल है, समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन लगेगी कोई। समांतर चतुर्भुज कंडीशन क्या होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग को पता है समांतर चतुर्भुज, ऐसे और भी लिख सकते हैं आप, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं
समान व विकर्ण, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता? बराबर खंडों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ क्या विकर्ण है? एक ओजी विकर्ण है, एक बीसी विकर्ण है। तो कौन किसके बराबर होगा? ओडी कहाँ समद्विभाजित कर रही है? डी बिंदु पर, तो ओडी जीडी के बराबर होगा, कॉमा बीडी डीसी के बराबर होगा। बीडी किसके बराबर होगा? डीसी के। यहाँ तक क्लियर आ गया? यहाँ तक जिसके समझ में आ गया होगा, अब कोई काम नहीं बचा, अब 1 सेकेंड का बच्चा है। इतना क्लियर? अब आपको पता क्या है, हमने रचना से, ध्यान से देखना, हमने एक कंडीशन लिख रखी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ जी। ओ ए इज इक्वल टू ओ जी है। देखो रचना इस प्रकार बढ़ाया कि ओ ए इक्वल टू क्या हो जाए? ओ जी हो जाए। तो आप यहाँ लिख सकते हो रचना से, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए इक्वल टू ओ जी। फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? ओ ए इक्वल टू ओ जी, ये पूरा ओ जी को आप 2 खंडों में लिख सकते हैं, ओ डी प्लस डी जी। ओ डी प्लस डी जी। क्लियर? तो ओ ए इक्वल टू ओ डी। अब देखो डी जी, जी डी को या डी जी को आप क्या लिख सकते हो? ओ डी। तो इसकी जगह भी आ जाएगा क्या? ओ डी। तो ओ ए इक्वल टू कितने ओ डी हो जाएगा? ये 2 ओ डी। तो आप ओ डी किधर बटे में भेज दो, तो ओ ए अपॉन ओ डी उधर कितना रह गया? 2 के बटे में 1 मान लो, किसी के बटे में 1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही आपको प्रूव करना था क्या? ओ ए अनुपात ओ डी 2:1। यही तो प्रूव करना था। ओ ए अनुपात ओ डी अनुपात इक्वल टू 2:1। आप इसी प्रकार लिख दोगे नीचे, इस जितना ये काम किया इसी प्रकार ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये आपको क्वेश्चन नंबर जो थ्योरम 10.6 थी अंजलि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आएगी तो 6 नंबर की ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर, ये भी 10th हिंदी मीडियम से ही क्वेश्चन आया है। देखो आप अंजलि ध्यान से, आपका क्वेश्चन था 2 कार एक ही दिशा में एक स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं। पहली कार, आपके क्वेश्चन में यहाँ करेक्शन है, पहली कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है। ये कितनी है? जो फर्स्ट कार की चाल है, फर्स्ट कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान चाल से चलती है। दूसरी कार पहले घंटे में, जो सेकेंड कार की चाल है, सेकेंड कार फर्स्ट घंटे में, मतलब इसकी चाल बदलती है फर्स्ट घंटे में। इसकी जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दे रखी है आपको। घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी चाल, किसकी चाल? सेकेंड कार की चाल। सेकेंड कार की चाल में जो वृद्धि है या बढ़ती है, कितनी है? 0.5 किलोमीटर पर आवर। जो सेकेंड कार है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है। यदि दोनों कारें बिना रुकावट चलें तो दूसरी कार पहले कार को कितने घंटे में पार कर लेगी या पकड़ लेगी? ये आपका रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये वीडियो देखते हैं ध्यान से सुन लें क्या था। फिर क्वेश्चन अब आपको एक बार रिपीट किए दे रहे हैं कि कोई 2 कार हैं एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं। पहले कार की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और जो दूसरी कार है वो पहले घंटे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। फिर नेक्स्ट 1 घंटा क्रॉस होने के बाद जो अगला घंटे में चलेगी, मतलब सेकेंड कार की चाल में जो वृद्धि होती है वो 0.5 किलोमीटर की वृद्धि होती है। तो आपको ये बताना है जो सेकेंड कार फर्स्ट कार को, क्योंकि चलनी दोनों है, जब ये धीमे चलेगी तो सीधी सी बात पीछे रह जाएगी। फिर ये धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है और ये समान गति से चल रही है। तो अपने को ये बताना है कि सेकेंड कार फर्स्ट कार को कितनी देर बाद पकड़ लेगी या उसको क्रॉस कर जाएगी। क्लियर? आइए अपन सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अपन लिखेंगे, माना कि सेकेंड कार
फर्स्ट कार को n घंटे या t घंटे कुछ ही मान लो, n घंटे बाद क्या कर लेगी, पार करेगी, n घंटे बाद पार करेगी। क्लियर, n घंटे बाद पार करेगी। तब ये जो फर्स्ट कार है ये तो समान चाल से चलती है, तो अपन लिखेंगे तब फर्स्ट कार द्वारा n घंटे में चली गई कुल दूरी का समय क्या होता है, दूरी के लिए चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है, n घंटे। तो कहने का मतलब 10 गुणा n, तो कितनी चलेगी, 10 n किलोमीटर। कई बार लोग जल्दबाजी में 10 n किलोमीटर पर आवर लिख देते, जो कि 100% गलत है। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, etc। ऐसे ही अब आप सेकंड केस, अब आप देखोगे सेकंड कार के लिए इसमें थोड़ी देखो कन्फ्यूजन है। सेकंड कार में क्या है कि जो फर्स्ट घंटे चलती है तब तो वो 8 किलोमीटर से चलती है, फिर जब वो सेकंड घंटे चलेगी तो 8.5। क्यों, उसने क्या कहा कि उस सेकंड कार में चाल में वृद्धि हो रही है, कितनी, 0.5। तो पहले घंटे 8 किलोमीटर के हिसाब से चल रही, तो जब सेकंड घंटे वो चलेगा तो किससे चलेगा, 8 सीधी सी बात है। अगर ये 8 से चलता रहे और फर्स्ट वाला 10 से चलता रहे, ये ज़िंदगी भर चलेंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। जिसको पकड़ना होगा उसको थोड़ा ना थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा, तेज़ दौड़ना होगा। तो इसकी चाल तो इसको बढ़ानी पड़ेगी पकड़ने के कारण। फिर इसमें जब तीसरे घंटे में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9। चौथे घंटे में कितनी हो जाएगी, 9.5। आप उनको निकालनी नहीं, ऐसे n घंटे तक इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो आपको ये हमने इसलिए बनाया, आपको पता चल जाए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रही है। यहाँ से आपको निकालना है Sn किसके लिए, सेकेंड कार के लिए। क्या होता फॉर्मूला, n/2। तो अपन n ही मान चुके हैं कितने घंटे के लिए, n घंटे के लिए। ब्रैकेट 2a, तो a की जगह आपको पता है 8 है। फिर n-1 इंटू डी कितना है, डी का मतलब होता है अंतर कितना आएगा, जितनी वृद्धि हो रही, तो मतलब 0.5। डी कितना होगा, 0.5। Sn, अब आप ये बताओ, जैसे हम आपसे ये कहें कि अपन ए से चलना प्रारंभ किए थे और एक आदमी बी, जो तेज़ चलेगा वो बी बिंदु पर पहले पहुंच जाएगा। जिस समय ये ए आदमी बी को छू लेगा, उसका मतलब जब दोनों यहाँ से ए बी चलना प्रारंभ किए थे, तो जितनी दूरी बी ने चली उतनी दूरी जब ए चलेगा तभी तो छू पाएगा, तभी तो पार कर पाएगा, अन्यथा कभी पार कर ही नहीं सकता। अगर जितनी दूरी बी ने तय की उतनी दूरी जब तक ए तय नहीं करेगा, तब तक आप नॉर्मल सोचो दिमाग से, कैसे वो पार कर पाएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट कार ने जितनी दूरी चली थी 10 n, वो दूसरा वाला कब टच कर पाएगा, जब वो भी 10 n किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। तो कहने का मतलब Sn की जगह क्या जाएगा, 10 n। समझ में आ गया होगा। n/2 ब्रैकेट में 16 प्लस के 0.5 ब्रैकेट n-1, ये n से n कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 20 = 16 प्लस के 0.5 n-1। जब आप 16 इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 20 - 16 = 0.5 ब्रैकेट में n-1। जब आप 20 से 16 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 4 = 0.5 n-1, 0.5 डिवाइड में भेज दो तो 0.5। ये पॉइंट कैंसिल करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, 10 से, ना कि 0 से, और उधर क्या रह जाएगा, n-1। तो 5 से कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, तो 4 × 2 8, और ये जब 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 = n। तो कितना आ गया, n = 9। n क्या माना था, n घंटे ही तो माना था, तो कितने घंटे बाद पकड़ लेगा। कहने का मतलब जो सेकेंड कार है वो फर्स्ट कार को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी, 9 घंटे बाद पार करेगी, या 9 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हिमांशु का क्वेश्चन है, 10th हिंदी मीडियम से क्वेश्चन है। हिमांशु का क्वेश्चन था, किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का योगफल
दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से बड़ा होता था। क्या क्वेश्चन था इनका? किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाओं का योगफल, दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। तो देखो आपका हिमांशु क्या क्वेश्चन था? किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। तो देखो आप इस क्वेश्चन में अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, कौन सा? 2 रेशियो, इसी पार्ट में कौन सा करवाया था? 2:1 वाला। उसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा अपने को करेक्शन करना है। आप वो वाला क्वेश्चन पूरा देखोगे पहले, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या था? हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक बनाना है त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम ले लिया था ABC। हमने आपको ये भी बताया था माध्यिका क्या होती। उस वीडियो को आप देखोगे आपको पता चल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन को। ये माध्यिका है AD, ये माध्यिका है BE और ये माध्यिका है CF। फिर हमने जितना हम उसमें बता चुके हैं वो उतना हम सब काम फास्ट कर रहे हैं इसमें। ये आपका D, इसको आप कहाँ तक बढ़ाओगे? आगे तक। क्या लिखा था रचना में? रेखाखंड AD को बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ाया कि OA बराबर क्या हो जाए? OG हो जाए, लिखाया था। फिर G को C से तथा B से मिलाया। इतना समझ में आ गया? ये जो जितनी लैंग्वेज हमने बोल दी ये सब हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा रखी है। फिर वो पूरा, फिर हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था? ABG। चलो यहाँ से हम वापस सॉल्व किए दे रहे हैं। या आप ध्यान दो, हमने एक बीच में समीकरण 1 व 2 बना के, देखो हिंट्स में हमने समीकरण 1 क्या बनाया था? OC पैरेलल। आप उसको अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमने समीकरण 1 बनाया था OC पैरेलल टू BG, इसको माना था समीकरण 1। और एक समीकरण बनाया था, पहले बनाया था OB, पहले बनाया था आपका कौन सा? OC पैरेलल टू BG, समीकरण 1 बनाया था। और दूसरा क्या बनाया था? OB पैरेलल टू GC, इसको बनाया था समीकरण नंबर 2। फिर क्या लिखा था इसकी सहायता से लिखा था OBGC एक समांतर चतुर्भुज। ऐसे लिख सकते हो आप शॉर्ट में समांतर चतुर्भुज को, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की, यहाँ से आप लिख लेना अपने क्वेश्चन के लिए, सम्मुख भुजाएं समान व विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये लिखाया था उसमें, समद्विभाजित करते हैं, लिखाया था ना? क्लियर यहाँ तक? अब आप ये दिमाग लगाओगे। अब अपन एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ध्यान से देखना। आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है OBG। कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? OBG। इससे अपने को क्या मिल गया था? जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो हमने आपको लिखाया था OB किसके बराबर होगी? OB GC के बराबर होगी। और OC किसके बराबर होगी? OC BJ की बराबर होगी। और विकर्ण OD किसके समद्विभाजित करते हैं? तो OD किसके बराबर होगा? DG के। और BD किसके बराबर होगा? DC के। इतना समझ में आ गया? अब एक आप वो देखो, अब आप एक को त्रिभुज दिख रहा है आपको, कौन सा? AOBG दिख रहा है ना? कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम? OBG के। तो अपने को पता है दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। क्लियर? तो आप देखो ध्यान से देखो हमने कौन सा त्रिभुज लिया। इतना काम तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा दिया था। अब जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आप लिखोगे त्रिभुज OBG में, O या BOG में क्या? किसी त्रिभुज
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये पढ़े हो ना। तो अपन कोई सी दो भुजा ले लें, OB प्लस BG इज ग्रेटर देन, थर्ड भुजा कौन सी हो जाएगी, OG। अब आप देखो OB की जगह आप क्या रख सकते, OB तो OB माध्यिका में आ जाएगी, OB तो OB बनी रहेगी। BG को आप क्या लिख सकते हो, देखो आप BG को आप क्या लिख सकते हो, BG को आप क्या लिख सकते हो, उधर देखना, OC इज ग्रेटर देन। OG को क्या लिख सकते हो, OG आप ध्यान दो, हमने रचना में लिखा रखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया है OA इक्वल टू OG हो जाए, लिख रखा है ना। तो OG की जगह पे आ जाएगा OA। वहाँ पे अपन ने इस जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या प्रूव किया था कि माध्यिका एक निश्चित पॉइंट से गुजरती हैं, एक निश्चित बिंदु से गुजरती हैं, वह बिंदु उसको 2:1 में विभाजित 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है ना। तो कहने का मतलब से AD के कितने हिस्से किए गए, 3 में से 2 हिस्सा OA के हैं और 1 हिस्सा OD का है। तो कहने का मतलब अगर आपसे ये कहें कि OA पूरी AD का कितना हिस्सा है, तो आप कह सकते हो OA जो है पूरी AD का 2/3 पार्ट है, मतलब 2/3 है। आप क्या लिख सकते हो OB को, ऐसे ही OB किसका 2/3 होगा, BE का। ऐसे ही OC किसका 2/3 होगा, CF का। तो OB की जगह आप लिखोगे 2/3 किसका, BE का। हम एकदम शॉर्ट में कर रहे हैं, इससे कम अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। OC किसका 2/3 होगा, OC 2/3 होगा आपका CF का, इज ग्रेटर देन OA कहाँ है, ये OA किसका 2/3 होगा, 2/3 AD का। अब अगर किसी को ये 2/3 समझ में नहीं आए तो हमने आपको पार्ट नंबर 9 या 10 में एक क्वेश्चन प्रूव करवाया था, 4 ब्रैकेट में AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस CA। आप उसको देखोगे, मतलब जहाँ से आपने ये क्वेश्चन पूछा है 10.2 का आपने क्वेश्चन नंबर हमसे 4 पूछा है, और हमने आपको 5 इम्पोर्टेंट वाले पार्ट 9 या 10 में आपको भेज रखा है। आप अगर 5th क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये 2/3 कैसे बना। तो आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप 2/3 कॉमन ले लो ये, तो BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 2/3 AD। तो ये कट जाएगा, क्या बचा, BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AD। क्या कहा था उसने, किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं। तो अपन देखो त्रिभुज ABC था, 2 माध्यिकाएं, एक BE और एक CF का योग तीसरी माध्यिका AD से बड़ा, अपन ने प्रूव कर दिया। फिर आपको एस दे दें, हमने ये बीच में से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, इसके पीछे वाला इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा देखना है। उसके बाद आपको ये इतना जोड़ देना है, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आपको पार्ट नंबर 11 में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप निष्फिक्र, अगर ये क्वेश्चन हिमांशु आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप दोबारा हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल सॉल्व करके पेज पे वापस भेज दूंगा। थैंक यू।